बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भजमन राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा 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 भजमन राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। मायत हूँ मेरे दुल्हा मैं मन कर करम वचन ये दिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। मेरे धनी तुम्हारे साहिबी तुम अपनी राखो आप। इसका दीजिए मोए अपनो मैं तासो करो मिलाप। ना चाहो मैं बुजुर्गी ना चाहो खिताब खुदाए। इसका दीजिए मोहे अपना मोहे तासो करो मिलाप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा। आदरणीय उपस्थित सुंदर साथी सत्य प्रति करबद्ध प्रणाम। यहाँ धामधनी श्री प्राणनाथ से इन चौपाइयों के द्वारा राज्य महाराज से मांगने को सिखा रहे हम लोगों को। क्या मांगना चाहिए, हम लोग क्या मांग रहे हैं। मांगत हो मेरे दुल्हा, हे मेरे दुल्हा, हे मेरे प्रियतम प्राण के आधार, आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ। मन कर कर्म वचन, मन से वचन से कर्म से मांगते हैं। ये दिन तुम खाली करो। लगता है कि आप मैं जो मांगूंगा आप अवश्य देंगे और मेरे को खाली नहीं करेंगे, यानी ऐसे निराशा करके मेरे को नहीं फिराएंगे, अवश्य दे देंगे। ये दिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। मैं आपकी अंगना हूँ और मैं आपसे मांग रही हूँ, विनती कर रही हूँ। ऐसे तो अंगना होकर के धामधनी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा अपने अंगना को जो कुछ चाहिए वो दे देते हैं, पर मांगने से पहले ही दे देते हैं। फिर भी मैं इस दुनिया के अंदर में आई हूँ, यहाँ हर कोई मांगते हैं और मांगने का ये अंतर है कि कहीं तो संसार का चीज़ मांगते हैं और कई अलौकिक तत्व को मांग लेते हैं। किसी ने मांगा लौंग इलायची, किसी ने मांगा नमक खारे, संतों ने भर लिया नाम धनी का पूरे खेप हमारे। क्या ना, तो
कई संसार के लोग मांगते हैं धन संपत्ति, रुपया पैसा, जगह जमीन, और इस संसार को में छोड़ के जाने वाला चीज़ मांगते हैं। वो मांगना ना मांगने से भी परमात्मा दे देते हैं। और एक ऐसा तत्व है, ऐसे तो परमात्मा ने दिया है, ये मनुष्य जीवन हमने मांगा नहीं था फिर भी तो दे दिया। और मनुष्य जीवन में बहुत कुछ बना के दिया है। इतना चीज़ कहा कि भागवत के सप्तम स्कंद में ऐसी बात आती है, अक्षम दश प्राणम धर्म धर्मो चक्रे विमानम रथिनम च जीवम धानुरितस्य प्रणवम पठन्ति स्वरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। जैसे ये रथ है ना, ये हमारा शरीर रथ है, और रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। घोड़े श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये घोड़े हैं। और इनको पकड़ करके सही ढंग से लगाना लगाम मन है, और मन को भी बुद्धि के हाथ में दिया, और बुद्धि इसको सही ढंग से चलाए। और परमात्मा ने इस जीवात्मा को कहा कि जीवात्मा, तुम मेरे पास में आने के लिए तुमको मैंने ऐसा रथ बना के दिया, जिस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, कभी भी थकते नहीं, 24 घंटा चलते ही रहेंगे, कभी थकते ही नहीं। और उनमें एक ऐसा लगाम है, मन और ज़्यादा मजबूत है, और मन को पकड़ने वाला और ज़्यादा मजबूत बुद्धि है। और बुद्धि से भी तुम बहुत विलक्षण मेरा ही अंश हो। हे जीवात्मा, बुद्धि को बोलते रहना कि गुरु का दिखाया हुआ मार्ग चलना, बाकी दायां बायां नहीं करना बोल के तो उसको बोलते ही रहना, नहीं तो मन बड़ा बदमाश है, इधर उधर कर देगा। और मन इधर उधर करेगा तो घोड़े तो पशु हैं, और अलग अलग एक घोड़े भी ऐसे हैं कि अलग अलग उनका खुराकी है। कान का खुराकी अलग है, श्रवण, त्वचा ये चौड़ी है, इसका खुराकी अलग है। रसना ये जीवा का खुराकी अलग है। नासिका इसका खुराकी अलग है, और नेत्र इसका खुराकी अलग अलग है। ये घोड़े अपने अपने विषय के लिए भाग जाते हैं, और ये रथ तितर बितर हो जाएगा। इसलिए इसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना, एकदम अपने काबू में रखना, ऐसा बोलना बोल के जीवात्मा को समझा दिया। और जीवात्मा बार बार बुद्धि को प्रेरणा करता रहे कि दायां बायां नहीं करना बोल के, तो वो सीधा परमात्मा के पास में पहुंच जाता है। गुरु का दिखाया हुआ यदि मार्ग चलेगा ना, पक्का पहुंचेगा ही पहुंचेगा, उसमें कोई दो मत है ही नहीं। कहा गया है जैसे भूख लगा, भोजन किया, भूख मर गया, और प्यास लगी, पानी पी गए, पानी तो प्यास बुझ गई, नहीं है, प्यास ही नहीं है अब तो। इसी प्रकार से गुरु का दिखाया जो रास्ता ये चलेगा ना, पक्का पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यहाँ तक भी संसार में भी हो सुखी रहेगा, और पतना परमात्मा के पास भी तो सुखी होना है ही। इसलिए ये दिया है, ऐसा बोल के
दिया, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। तो यहाँ धामधनी समझा रहे हैं इस जीवात्मा को क्या मांगना चाहिए कि परमात्मा का भजन भक्ति ऐसा कर सकूं और सेवा कर सकूं। सेवा साथ शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम, ऐसा कर सकूं सुंदर साथ का सेवा मिले और सतगुरु का चरण शरण मिले और 24 घंटा निज नाम का जाप कर सकें, ये मिले। भले 24 घंटा तो नहीं बनेगा, फिर भी बनता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को एक सेकंड भी छोड़े बिना बार बार समझते रहो और युद्ध भी करो, ऐसा लिखा है। भगवान ने भी ऐसा कहा यहाँ गीता में। तो अर्जुन पूछते हैं कि अब बाप आपको एक सेकेंड भूले बिना ऐसा आपको समझते रहें और इधर युद्ध भी करना है, दोनों काम कैसे होगा? तो भगवान बोलते हैं कि इसका ऐसा होगा, जो भी काम करो मेरे लिए करो। उनके लिए यदि काम करेंगे तो जितने हमारे से श्वास खर्चा होते हैं तो उनके लिए खर्चा हुआ है। इसलिए प्रत्येक श्वास श्वास में परमात्मा का नाम जपने के बराबर है, ये कहा है। जब बीता के प्रसंग में ऐसी बात आती है, 12 सुंदर साथ औरंगजेब के हवाले में हो गए और उसके काजी मुल्लाओं ने पूछा कि आप लोग कुरान को तो बहुत कुछ जानते हो और आप लोग नमाज पढ़ते हुए तो हमने कभी देखा ही नहीं, फिर कैसे अदा हो गया खुदा का? पूछा। लालदास महाराज जी आदि 12 सुंदर साथ ने कहा कि देखो, यदि खुदा से तुम मांगोगे तो संसार का चीज़ मांगोगे, धन दौलत माया मोह ऐसा मांगोगे तो इसके लिए तुमको 5 वक्त का नमाज अदा करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग परमात्मा से हम कुछ मांगते ही भी नहीं, जो भी काम करेंगे उनके लिए करते हैं। इसलिए हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना बात करना सारा परमात्मा का प्रार्थना भी बराबर है, ऐसा कहा है। तो शंकराचार्य जी ने भी अपने वाणी में लिखा है, संसार पदयो प्रदक्षिणा विदो स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराधनम्। यदि परमात्मा के समर्पण हो गए ना तो संसार पदयो, यदि कहीं आना जाना घूमना फिरना हो वो परमात्मा का परिक्रमा हो जाता है उसके लिए। प्रदक्षिणा भी स्तोत्राणि सर्वागिरो, यदि जो कुछ बोलेगा कोई खराब तो बोलेगा नहीं, वो परमात्मा का स्तोत्र स्तुति पाठ हो जाएगा। यदि वो भोजन भी करेगा तो परमात्मा को अर्पण करके करेगा तो प्रसाद हो जाएगा। पानी भी पिएगा तो चरणामृत हो जाता है। और नींद भी लेगा तो निद्रा समाधि स्थिति, उसके लिए समाधि हो जाती है, ऐसा कहा है शंकराचार्य जी ने। मीराबाई बोलती है, जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो करूँ सो पूजा, और सहज समाधि सर उर्माही भाव नहीं दूजा। अरे श्री कृष्ण से हमारा भाव दूजा इधर उधर कहीं भटकता ही नहीं है,
इसलिए जो कुछ भी करूँगा वो उनकी पूजा है, जहाँ भी जाऊँ वो परिक्रमा है, और जो भी कुछ बोलूँ उनकी प्रार्थना है। भाव नहीं दूसरा भाव है नहीं, ऐसा कहा है। तो जो कोई मांगने वाले परमात्मा से मांगते हैं तो भाव, भक्ति, प्रेम यही मांगते हैं, और परमात्मा भी ऐसे मांगने वाले को उसी समय दे देते हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आए और वहाँ सुदामा नाम का एक माली था और एक दर्जी, मतलब कपड़ा सिलाने वाला, मास्टर बोलते हैं ना आजकल तो, और था कपड़ा सिलाने वाला। तो कपड़ा सिलाने वाला ने भगवान के कपड़े लंबे लंबे थे, उसको काट छाँट करके सिला दिया, एकदम भगवान के शरीर में फिट हो गया। सुदामा नाम का माली ने भगवान को माला लगा दिया। तो भगवान ने उनको कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो दोनों ने कहा कि भगवान हमको क्या चाहिए, हमें आपका भजन करते रहें, आपका प्रेम मिले, भजन मिले, हम यही चाहते हैं। भगवान ने उसी समय कहा कि तुम ठीक है, तुम ऐसा ही करते रहो। जब हिरण्यकशिपु ने दिन में न मरो, रात में न मरो, कहीं भी मरो नहीं, आकाश में न मरो, पाताल में न मरो, देवता से न मरो, दानव से न मरो, हथियार से न मरो, मनुष्य से न मरो, विष्णु भगवान से न मरो, आदि आदि विभिन्न प्रकार से बोलता गया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देने में बहुत देर लगा दी। बहुत सोचते गए कि अब ये ऐसा ऐसा वरदान मांग रहा है, तो मैं कैसे क्या दूँ इसको, कैसे दूँ। बहुत सोचने के बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत एक कुछ रख करके, एक सुराख रख करके वरदान दिया कि भगवान विष्णु अनेकों प्रकार के रूप तो धारण करते ही हैं, इसलिए ठीक है भगवान विष्णु ऐसा कोई उपाय रचाएंगे। बोल के ठीक है, तूने जितना भी बोला उस जगह से तुम मरेगा नहीं। बाद में भगवान ने उसको नृसिंह अवतार लिया। कोई हथियार उतार नहीं है, लंबे लंबे नाखून हैं, और न दिन है न रात है, संध्या का समय है। अपने गोद में लिया, वो धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, ऐसे समय पर उन्होंने उसको समाप्ति कर दिया। तो ये तो भगवान का भक्ति करने वालों का चतुराई है कि हे परमात्मा, मैं आपको कभी ना भूलूं और आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से जो मांगता है ना, वो परमात्मा दे देते हैं। तो यहाँ श्री प्राणनाथ से समझा रहे ये दिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हना। हे दामदानी, आपका मैं आपसे मैं विनती कर रही हूँ, दुल्हना आपकी मैं अंगना हूँ, आप कभी भी मेरे को खाली नहीं करेंगे, आप दे देंगे। वो मांगने का चीज़ ये है, मेरे दानी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो आप, इसका दीजिए मुझे अपनो, मैं तासु करूं मिलाप। आपका प्रेम दे दीजिए, प्रेम से आपसे मिल सके, यही हम मांगते हैं, बोल के श्री प्राणनाथ ने कहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ अभी का यहाँ प्रसंग को यहीं पर विराम दे देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, सर्व सुंदर साध के।
मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इसका दीजे मोए अपनो, मैं तास करूं मिलाप, मैं तास करूं मिलाप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। पिया तुम हो तैसे के जिया मैं अर्ज करूं मेरे पिया, हम जैसे तुम जिन कर मेरा